सो हेलो भाइयों, कैसे हो? नमस्कार करता हूं आप सभी को। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा भारत देश हज़ारों सालों से गुलाम रहा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक्चुअल में हमारा देश हज़ारों सालों से गुलाम रहा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारा देश हज़ारों सालों से गुलाम रहा। ये एक बहुत बड़ा डिबेट का बात हो सकता है। मैं इस चीज़ में उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ तो मैं ज़रूर मानूंगा कि 700-800 सालों तक ये दूसरे पावर्स के अंडर रूल्ड में रहा। तो फॉरेन पावर्स आते रहे जाते रहे, लेकिन हमारा बैकबोन कभी नहीं टूटा। हमारा कल्चर, हमारा आइडेंटिटी, ये सब चीज़ कभी नहीं मिटा। लेकिन अभी हमारे ऊपर रूल नहीं किया गया है, कोई फॉरेन पावर्स आके रूल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम आज एक चीज़ का शिकार हैं, मॉडर्न स्लेवरी। देखो बॉस, हिस्ट्री का लेसन एकदम सिंपल है। ये देश बचा रहा, लेकिन अब बारी तेरी है खुद को इस मॉडर्न स्लेवरी से बचाने की। अभी हमारे पास पावर्स हैं, बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस हैं। मान सकते हैं कि हमें अभी कोई बहुत ज़्यादा गुलाम नहीं बना सकता, और हम यही चाहेंगे कि हमें कोई गुलाम ना बनाए, क्योंकि ये मॉडर्न एरा है। लेकिन फिर भी इस बात का कोई गारंटी नहीं कि हमारा देश फ्यूचर में भी सिक्योर रहेगा, आज़ाद ही रहेगा, कोई स्लेव नहीं बनाएगा हमें। ये हम कह नहीं सकते, ठीक है। आज से हज़ारों साल बाद, लाखों साल बाद क्या हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कह सकते हैं कि हम एटलीस्ट ये तो कोशिश करें कि हम अपने दिमाग का स्लेव ना बने, क्योंकि अगर ये दिमाग हमें अपना स्लेव बना देगा ना, तो हम लाइफ में एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये चाहता ही है कि हम स्लेव बने रहें, ये चाहता ही है कि हमें उठने देना चाहता ही नहीं है। तुम देख लो, तुम्हें कुछ भी करने का मन हो, लेकिन ये कुछ करने को नहीं देता। लेकिन अभी अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि तुम्हें अपने दोस्त को कॉल लगाना है और आराम से बात करना है, तो तुम ये चीज़ आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजिली होगा, पॉसिबल होगा, तुम्हें मज़ा आएगा बात करने में। तो एक लेसन यहाँ से भी समझो, ज़रूरी नहीं कि तुम अपने काम को एकदम प्रेशर देके करो कि इतने समय तक करना ही करना है, 1 साल तक करना ही करना है। वो चीज़ नहीं, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर काम करो। जब तक तुम स्ट्रेस फ्री होकर काम नहीं करोगे, तुम्हारे दिमाग में एक से एक बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे। तो यहाँ पर तुम मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि तुम अपने काम को लेकर सीरियस रहो। असली में तुम थोड़ा ज़्यादा लंबा सोच सको अपने काम को लेकर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, पहले के टाइम से अगर हम 11वीं सेंचुरी से उठाएं तो बहुत सारे राजा आए हमारे देश में। पहले मोहम्मद ऑफ गाजनी, चलो उन्होंने इनडायरेक्टली राज किया हमारे देश में, लेकिन राज तो किया। सो उसी समय से लूट्स वगैरह स्टार्ट हुआ। लेकिन 12वीं सेंचुरी से एक्चुअल रूल स्टार्ट हुआ हमारे देश में। पहले दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल एम्पायर, फिर उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर, ये सब चीज़ रहा। तो हम इस चीज़ का गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आगे भी हमारे ऊपर रूल नहीं किया जाएगा, या फिर दूसरे कंट्री पर रूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम इस स्लेवरी पार्ट को अभी भी पार नहीं किया। हमारे दिमाग में अभी भी है, हमारे एंसेस्टर्स के दिमाग में ये चीज़ हमेशा से रहा कि हम किसी एक पावर के अंडर रूल में हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ रहा। तो जब उनके दिमाग में रहा, तो इस वजह से मैं ये भी मानता हूँ ना कि ये चीज़ हमारे अंदर भी पहले से कहीं ना कहीं है। हम ये भी मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई रूल करे, हम ये चीज़ मानते हैं। तुम इस चीज़ को नोटिस भी कर सकते हो। और जब एक्चुअल में हमारा सोचने का बारी आता है लाइफ में, उस टाइम पे हम अपने दिमाग को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमारे दिमाग में रूल किया गया था, और ये रूल पहले से किया जा रहा है। मैं हमारे एरा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे एंसेस्टर्स के एरा के बारे में भी बात कर रहा हूँ। हमारे दिमाग को ये चीज़ पसंद आ चुका है कि हमारे ऊपर कोई रूल करे। लेकिन हमारे अंदर अगर थोड़ा सा ही अवेयरनेस आ जाए ना, और उसको मल्टीप्लाई करना हम जाने विद इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ना हो तो हम उस अवेयरनेस को और ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो अगर थोड़ा सा ही अवेयरनेस आ जाए तो हम उसी अवेयरनेस से पूरा वर्ल्ड पे रूल कर सकते हैं। सो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम वर्ल्ड पे रूल करो जाके, ठीक है, अगर तुम कर सकते हो, फ्यूचर में वो चीज़ तुम्हें पता चल जाएगा। वो एक सबसे बड़ा टारगेट होता है, वो तो एक क्रांति लाना होता है। अगर तुम एक्चुअल में वर्ल्ड के लिए कुछ कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ा बात होता है। लेकिन हम एटलीस्ट वहां तक तो जरूर पहुंच सकते हैं कि हम इस मीडियोक्री लाइफ से निकल पाए। सो दैट्स इट फॉर अ वीडियो। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।